आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। अगर आप लोग कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो आज हम साइंस का टेस्ट लेके आए हैं। इस टेस्ट में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आएंगे भी और इस टेस्ट को अगर आप लोग दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी अभी बाकी है। तो यह टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस टेस्ट को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए अब हम सवाल को लगा लेते हैं। पहला सवाल है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है? बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो आपको याद रखना है, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, यहाँ से दो सवाल बनेगा। पहला, नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? अम्ल। दूसरा, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देगा? क्षार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। दूसरा सवाल है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ये वाला जो सवाल है एग्जाम में बहुत आता है। आपको याद रखना है, तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, सभी एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। किस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं? इसका ट्रिक होता है नकली, NaKli, नकली। ठीक है, इस तीनों धातु को हम चाकू से काट सकते हैं। Na का मतलब होता है सोडियम। ठीक है, K का मतलब होता है पोटासियम, Li का मतलब होता है लिथियम। ये तीनों धातु को हम चाकू से काट सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। ठीक है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है? तो यहाँ पर देखिए, पीएच स्केल में संख्या जो है 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, और बीच में जो है 7 होता है। तो ध्यान दीजिए, 0 से लेकर 7 तक जो है अम्ल होता है और 7 से 14 के बीच में जो है क्षार होता है। तो हमें सवाल में पूछा गया है पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। तो टोटल नंबर कितना है? 0 से लेकर 14 तक। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में, 0 से लेकर 14 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आपको याद रखना है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीन विलयन है, उदासीन विलयन को हम शुद्ध जल कहते हैं। जब हम शुद्ध जल पीते हैं तो उसका स्वाद पता नहीं चलता है कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है। ठीक है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो है 7 होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ से एक और सवाल पूछा जाता है कि शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक है, अगला सवाल है, आकाश का नीला रंग होने का कारण क्या है? जब हम पृथ्वी पर से आकाश में देखते हैं तो आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। वो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला रंग दिखाई देता है। अगला सवाल है,
बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस कहे या गोबर गैस कहे, इसका मुख्य घटक मीथेन गैस होता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आपको मीथेन गैस दिया रहेगा या इसका सूत्र दिया रहेगा, आपको सूत्र भी याद रखना है। मीथेन गैस का सूत्र होता है CH4। ठीक है। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है। ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। आपको कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र भी याद रखना है। इसका सूत्र होता है CO2। और वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 पाया जाता है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रदूषण का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। ये जो है हमारे वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा में उतार सकते हैं। सीधा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, रक्षी कोशिका कहे या इंग्लिश में गार्ड सेल कहे या द्वार कोशिका कहे, ये सभी जो है पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल है, जल से भरी बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? जब बाल्टी में जल भरा रहता है तो उसका जो पेंदी है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये जो है प्रकाश अपवर्तन के कारण हमें दिखाई देता है। ठीक है। अगला सवाल है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है चांदी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चांदी को हम Ag से सूचित करते हैं। ठीक है। सिल्वर को हम Ag से सूचित करते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। अगला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो ये जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, प्रकाश परावर्तन का नियम दिया है, तो प्रकाश परावर्तन का नियम कितना होता है? प्रकाश परावर्तन का नियम 2 होता है। और अपवर्तन का नियम कितना होता है? अपवर्तन का नियम भी 2 होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है, अपवर्तन का भी 2 नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है या परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। अगला सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यहाँ से ये भी सवाल पूछा जाता है कि हमारे मुंह में लार ग्रंथि जोड़ी में कितना होता है? तो जोड़ी में जो है 3 जोड़ी होता है लार ग्रंथि। ठीक है। अगला सवाल है, फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? ये सवाल हर साल पूछा जाता है। तो फ्लोएम जो है भोजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। जाइलम जो है जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी है। अगला सवाल है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? एकदम वीवीआई क्वेश्चन। शुद्ध सोना प्योर गोल्ड जो है कितने कैरेट का होता है? तो ये जो है 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। अब यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए, 24 कैरेट सोना जो है इसका हम गहना आभूषण नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना जो है मुलायम होता है, इसलिए हम गहना
या आभूषण नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो गहना बनाने के लिए कितने कैरेट का सोना यूज होता है? 22 कैरेट का। इससे हम गहना बना सकते हैं। अगला सवाल है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ध्यान दीजिए, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, तो चंद्रमा पर कोई खड़े व्यक्ति या अंतरिक्ष यात्री देखता है आकाश में तो उसे काला दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। इसे याद करना है, बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओम। ये लिख कर दिया है, हमें संकेत में इस प्रकार भी दे सकता है, ओम। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। यदि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछता तो ये ओम मीटर होता। ठीक है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अंतिम क्वेश्चन देखिए, सवाल है, निम्न में से कौन उत्पादक है? आपको याद रखना है कि घास जो है उत्पादक है। हरे पेड़ पौधे उत्पादक होता है क्योंकि अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ठीक है, तो आपको इसे एकदम 100% याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब एक बार आप कमेंट कर कर बता दीजिए हमें कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट को देखेंगे और लाइक भी करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कर कर बता दीजिए। अब हम आपसे अगले क्लास में मिलते हैं, तो वीडियो को लाइक कर कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।